बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात हफ्तम के होनहार तलबा और तालिबात, उम्मीद है अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। बेटा, कहा जाता है कि इंसान जब पैदा होता है तो वो एक कोरे कागज़ की मानंद होता है। वो घर के माहौल से, मोहल्ला के माहौल से, इर्द गिर्द के माहौल से वो जो कुछ सीखता है उसी में फिर आगे अपनी सोच पैदा करता है, उसी में फिर अपनी फितरत के मुताबिक फिर आगे उसमें जुस्तजू बढ़ती है और चीज़ें दरियाफ़्त करने और ईजाद करने तक बात पहुंच जाती है। तो आज हम राइट ब्रदरान के मतलब पढ़ेंगे, विल्बर राइट और आरविल राइट, जो कि अमरीकी रियासत इंडियाना के रहायशी थे। घर का माहौल इंतहाई साजगार था। वालदा और वालिद तालीम याफ्ता थे, मजहबी घराना था। वालदा मोहतरमा रियाजी और साइंस की माहिर थीं, जबकि वालिद मोहतरम पादरी थे। पादरी बेटा ईसाई बरादरी के मजहबी रहनुमा, मजहबी पेशवा को कहा जाता है। घर के माहौल से चीज़ों की तोड़ फोड़ से नए तजुर्बात करना और उनसे नई चीज़ें सीखना शामिल था और हौसला अफजाई की जाती थी। राइट ब्रदरान में बचपन से ही हवा में उड़ना, जैसा कि परिंदे फ़ज़ा में उड़ते हैं, हवा में उड़ने की जुस्तजू और लगन मौजूद थी। तो बचपन में जैसे कि वालिदैन अपने बच्चों को खिलौने ला कर देते हैं, तो राइट ब्रदरान के वालिद मोहतरम ने उनको एक हेलीकॉप्टर ला कर दिया, जो कि कागज़, बांस और काक से बना हुआ था। तो जैसे कि खिलौने थोड़ा इस्तेमाल के बाद टूट जाते हैं, तो वो टूट गया, उनके दोबारा से बनाने की कोशिश की गई और कुछ हद तक कामयाबी हुई, लेकिन उसे मज़ीद तजुर्बात करके राइट ब्रदरान ने एक मशीन सी ऐसी बना ली, मगर वो उड़ ना सकी क्योंकि उसका वज़न ज़्यादा था। तो या इसका हम मुताला करेंगे, आगे आप लोग इसकी रीडिंग करेंगे तो आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे। तो ये एक मुकम्मल और दिलचस्प कहानी है। पतंगें बनाई गई, फिर उससे उड़ने का मज़ीद ख़यालात जो हैं, जुस्तजू जो है वो जहन में बढ़ती गई। फिर इसी तरह से मुख्तलिफ़ औज़ार एक दूसरे के साथ मिलाने से तजुर्बात होते रहे और बिलाखिर 1903 में वो तारीख़ी लम्हा आन पहुंचा कि जब दोनों भाई इस कोशिश में कामयाब हो गए कि उन्होंने एक उड़ने वाली मशीन बना ली। आरविल 12 सेकेंड से ज़्यादा फ़ज़ा में रहे। इसके जहाज़ ने 37 मीटर का फ़ासला तय कर लिया। तो इतनी बड़ी एक कामयाबी के बाद दुनिया को हैरान करके रख दिया इन दोनों भाइयों ने। न्यूज़ का हिस्सा बन गए, अखबारात में इनके मतलब छपने लगा। दुनिया में इनके इस अजीम कारनामे ने धूम मचा दी थी। 1908 तक इनकी और इनके इस हैरत अंगेज़ कारनामे की शोहरत फ़्रांस तक पहुंच गई और इनको हीरो मान लिया गया। उसके बाद भी ये ज़िंदगी भर अपनी इस काविश को मज़ीद निखारने की कोशिश में मुब्तला रहे। विल्बर राइट टाइफाइड के बुखार में मुब्तला हो गया और 1912 में दुनिया से रहलत फरमा गया, जबकि आरविल का इंतकाल 1948 में हुआ। तो बेटा, कहा जाता है कि अगर एक पत्थर 10वीं चोट से टूटता है तो कमाल उसमें पहली चोट का भी होता है। तो ये आज हम जो बर्क़ रफ्तार तेज़ जहाज़ों की बदौलत दुनिया में पल भर में दुनिया भर का सफ़र कर लेते हैं, तो कमाल इसमें राइट ब्रदरान का ही है। उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया, एक नई ईजाद पैदा की, उसमें आगे से आगे तरक्कियाँ होती जा रही हैं। इनके इस अजीम कारनामे की बदौलत रहती दुनिया तक दुनिया की तारीख़ में इनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाता रहेगा। तो आइए हम मशक़ी सवालात की तरफ आते हैं। तो ये मशक़ी सवालात हैं। परिंदों को फ़ज़ा में उड़ते देखकर इंसान के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा होती थी? राइट ब्रदरान कहाँ के रहने वाले थे? राइट ब्रदरान के घर का माहौल कैसा था? बचपन के माहौल से राइट ब्रदरान पर कैसा असर डाला? राइट ब्रदरान के इस कारनामे से आपने क्या सबक हासिल किया है? राइट ब्रदरान की वालदा कैसी खातून थी? राइट ब्रदरान का बनाया गया खिलौना हेलीकॉप्टर क्यों ना उड़ सका? वज़न ज़्यादा होने की वजह से। आप लोग रीडिंग करेंगे तो तमाम सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे। आप अपने अल्फाज में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आगे के सिर्फ इंतखाबी सवालात हैं, इनके जवाब आप रीडिंग करने के बाद इंतहाई आसानी के साथ कर लेंगे।